हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अ, साधारण ब्याज। उसका कुछ हिस्सा पहले सामान्य बात है आपको पहले सेशन में बता दी गई थी। अब ये दूसरा सेशन शुरू हो रहा है, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ते चले जाएंगे। आशा करते हैं आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, इस पर आधारित तरह तरह के सवाल होंगे। इसमें चार चीज़ें होती हैं मुख्य रूप से। नंबर देखिए, पहला मूलधन, दूसरा होता है दर, तीसरा होता है समय, ठीक है, और चौथा होता है ब्याज। इन तीनों चारों शब्दों को लेकर के ही इस चैप्टर की जो है इसको हम समझेंगे। इसके बारे में सारी चीज़ें, मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, ब्याज है, और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इसको निकालने की जानकारी हम हासिल करेंगे। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देखिए, पिछले सेशन में हमने सीखा था मूलधन ब्याज निकालना, साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज ज्ञात करना, पहले चैप्टर में हमने ये सीखा था। अब इसके आगे हम थोड़ा बढ़ जाते हैं। एक देखो, उदाहरण ले लीजिए, सवाल दे लेते हैं पहले। हाँ, लीजिए इधर से देख लेते हैं। मान लेते हैं मूलधन कितना है हमारा, 300 रुपये है। दर कितनी है, 5%। ये वार्षिक है, ठीक है, 5% वार्षिक। और समय ले लेते हैं हम 3 साल, 3 वर्ष या 3 साल। अब चौथी चीज़ हमें क्या है, निकालनी होगी। इसको ज्ञात करना होता है। स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सबको ज्ञात करते चले जाएंगे। अब पहले देखिए, इसका सूत्र तरीका क्या होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये इसका तरीका होता है। इसमें क्या क्या चीज़ चाहिएगी, मूलधन, मूलधन ये हमारा बेसिक होता है, ठीक है, और उसके बाद दर चाहिए, दर के बाद समय चाहिए, यानी कितने साल का लेना होता है। अब उदाहरण के लिए इसको देखते हैं। इधर कितना है हमारा, 300 रुपये। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन की जगह मूलधन लिख देंगे 300 गुणा दर कितनी, 5%, समय कितना, 3 वर्ष बटे 100। अब देख लेते हैं यहाँ से, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और एक से एक 3 को काटेंगे तो वो 3 ही उतना ही रह जाएगा, ठीक है। अब इनकी सब पे गुणा आपस में गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 पंजे 15, 15 तिया 45, कितना हो गया, 45 रुपये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। 45 रुपये ब्याज हमारा हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण नंबर 2। मूलधन हमारा है 2600 रुपये। कितना है, 2600 रुपये। दर हमारी 8%, वार्षिक है ये भी। समय वाला हमारा होगा 4 वर्ष। समय कितना है, 4 वर्ष। अब इसको हम इसका साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। साधारण ब्याज तरीका वही है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। वह लिखने से याद हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यानी चौथी चीज़ निकालने के लिए 3 चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास 3 चीज़ें होंगी तब हम चौथी चीज़ ज्ञात करेंगे। अब जब मूलधन कितना है, 2600 रुपये, लिखेंगे 2600 गुणा, देखिए दर कितनी है,
8%, समय कितना है 4 साल, बटे 100। एक जीरो से कटा, इससे कट जाओ, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब इनके आपस में हम गुणा कर लेंगे, ठीक है, इनके आपस में गुणा कर लेंगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 322 रुपये। अब इसको देख कैसे करेंगे, 26 की गुणा 8 में कर लेंगे, फिर 8 जो गुणा आएगी वो हम 4 में कर देंगे। देख लीजिए इधर कर लेते हैं 26 और 8 की गुणा 8 चौक कितना होगा 32, इसी गुणा कर लेते हैं। 2 छक्का 12, हासिल 1, 2 दूनी 4 1, 5, 3 छंग 18, हासिल 1, 3 दूनी 6 1, 7। कितना आएगा 2, 8 और 5 13, 7 और 8, 832, 26, 8 4, ठीक हो गया, नहीं 832। कितना आ जाएगा 832, कितना आ जाएगा 832। समझ में आ गया। 26 गुणा 8 गुणा 4, इनकी आपस में गुणा कर लेंगे, नहीं 8 की गुणा 4 में कर लीजिए, 8 चौक 32, 26 है तो 2 का 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 1 5, और ये क्या है फिर 3 छंग 18 का 8, हंस लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। अब इनको जोड़ लेंगे, 2 का 2, 8 और 5 13, हंस लगा 1, 7 और 8, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो गया 832 रुपये हमारा ब्याज इसका आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए और दूसरे उदाहरण देते हैं। आगे सवाल बढ़ाते हैं। मूलधन है हमारा 1800 रुपये। कितना है 1800 रुपये। समय बराबर, समय कितना है 2 वर्ष। दर कितनी है, देखिए दर है हमारी 10 वर्ष 10%। ये भी वार्षिक में है। प्रश्न हो गया हमारा मूलधन 1800 रुपये, समय 2 साल और दर हमारी 10% वार्षिक। अब इसको ज्ञात करते हैं, देखिए कैसे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन की जगह मूलधन लिख देंगे 1800 रुपये। दर कितनी है 10%, 10 लिख देंगे। समय कितना 2, फिर इसको हम सरल कर लेंगे। अब देखिए 10 से काटा 10 ढाई 100, और इस जीरो से ये जीरो काटे तो यह कितना 180 बच गया। अब इसकी क्या है गुणा कर लेंगे। 180 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 जीरो जीरो और 2 अट्ठे 16, यहाँ से लगा 1, 2 1 2 और 1 3, 18 दूनी 36, 360 रुपये। ब्याज कितना आ गया 360 रुपये, ठीक है। मूलधन दर और समय जो हमें ज्ञात है उसी स्थान पर रख देते हैं। मूलधन की जगह हमने मूलधन रख दिया 1800 रुपये, दर की जगह दर लिख दिया 10%, और समय कितना था 2 साल, तो 2 साल हमने लिख दिया और उसके बाद इसको सरल कर लिया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। मूलधन बराबर कितना है 1200 रुपये, ठीक है। दर बराबर 8% वार्षिक, और समय बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए समय हमारा 3 वर्ष। अब इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर कितना होगा, देखिए मूलधन गुणा दर
गुणा समय बटे 100 कितना हो जाएगा? देखिए मूलधन कितना 1200, यहाँ लिखेंगे 1200 गुणा दर कितनी है 8% और समय कितना हमारा 3 वर्ष बटे 100। अब इस जीरो से एक जीरो से जीरो कटेगा, इस जीरो से जीरो कट जाएगा। अब कितना बच गया हमारा 12, 8 और 3, 12 अट्ठे 96, 96 को 3 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। यानी कहने का क्या ये हो जाएगा 12 गुणा 8 गुणा 3 बराबर, या इधर लिख देंगे कितना गुणा कर लीजिए 12 अट्ठे 96, 3 3 छंग 18, यहाँ से लगा 1, 3 दम 27 अरे 28, 288 रुपये। कितना आ गया 228 रुपये हमारे कितने क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सवाल देखते हैं। उदाहरण हल करने से अच्छी तरह समझ में आ जाता है बार बार करने से। सवाल नंबर 5 में देख लेंगे। मूलधन हमारा अगर मूलधन बदल देंगे ये हो गया 1500 रुपये, ठीक है। दर हमारी हो जाएगी 7%, इसको बदल देते हैं 7%, और समय हमारा हो जाएगा, समय को बदलते हैं 6 वर्ष, ठीक है। अब मूलधन क्या हो गया हमारा 1500 रुपये, 1500, समय हमारा 6 साल और दर हमारी हो गई 7% वार्षिक। साधारण ब्याज का निकाल लेते हैं, कितना होगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कितना हो मूलधन कितना है 1500 रुपया, दर कितनी है 7%, समय कितना 6 साल बटे 100, और एक गुणा काट देंगे, जीरो से जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। उसके बाद कितना था 15, 7 और 6, 15, 7 और 6 बराबर कितना हो गया 15 सत्ते 105, और ये 6 बचा, ठीक है। 15 सत्ते 105, 105 गुणा फिर 6 में करेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 कम 6 बराबर कितना हो गया 630 रुपये हमारा क्या हो गया ये ब्याज हो गया 6 साल का। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं। मूलधन 1500 रुपये, दर बराबर 5% वार्षिक, और समय हमारा होता है 4 साल, ठीक है। साल या वर्ष एक ही चीज़ होती है। और इसका साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय, पहले दर लिख लेते हैं, दर गुणा समय बटे 100। अब मूलधन कितना हमारा 1500 रुपये यहाँ लिखेंगे 15, दर कितनी हमारी 5%, समय कितना हमारा 4 साल, और इसको हम सरल कर लेंगे, इन जीरो से जीरो कट जाएगा। अब 15 की गुणा 15, इसमें 15 और 5 और 4 की आपस में गुणा कर लेंगे, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 75 की जो है 75 को 4 से गुणा कर देंगे, 75 में 150 300, अर्थात कितना आ जाएगा 15 गुणा 5 गुणा 4 बराबर 300 रुपये। क्या आ गया हमारा साधारण ब्याज आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए एक सवाल आपके लिए करने के लिए,
सवाल आपके लिए। मूलधन बराबर 5,000 रुपये, दर बराबर 10% वार्षिक, समय बराबर है 3 साल। समय 3 साल। इसका आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। साधारण ब्याज हमें निकालना है। आपको पता चल गया होगा साधारण ब्याज निकालने का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज का तरीका है। और जब भी हम साधारण ब्याज निकालने के बाद 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मूलधन की, दर की और समय की। यानी इसमें 4 चीज़ें आती हैं, मूलधन, दर, समय और साधारण ब्याज। और इसमें से एक को निकालेंगे तो 3 चीज़ हमें चाहिए। ठीक है, तो पहला हिस्सा हमारा साधारण ब्याज का था। अब इसको हम पूरा कर लेते हैं। ये आपके लिए है। ठीक है, अब दूसरा हमारा चलता है। अब ब्याज की जगह यहाँ पर हम जो है इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब इसको बदल देते हैं। अब यहाँ जो है हम इसको बदल देते हैं, दर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या निकालना, दर, जो प्रतिशत में होती है, दर ज्ञात करना। दर को कैसे निकाल लेंगे, ठीक है, आप देख लीजिए। सब उदाहरण देखिए पहले, उदाहरण सब समझ में आ जाता है। उदाहरण, अब देखिए मूलधन बराबर 300 रुपये। 300 रुपये। समय बराबर 5 साल। और ब्याज बराबर कितना है, 75 रुपये। ठीक है, मूलधन 300 रुपये, समय 5 साल, ब्याज हमारा 75 रुपये है। तो हमें क्या दर ज्ञात करनी है। अब दर का फार्मूला कैसे निकालेंगे, जो पहला फार्मूला साधारण ब्याज का था उसी से दर का फार्मूला बना लेते हैं। देखिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब इसको जो है पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। देखिए क्या निकालना, दर निकालनी तो दर को छोड़ देंगे और दर की जगह हम लिख देंगे। यहाँ जो हमारा क्या है, समय है। समय ये आ गया। ठीक है, क्या समय, हाँ जो बचता है इसमें वो लिख देते हैं, मूलधन, और यह रहेगा समय। ठीक है, बराबर दर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये हमारा जो है इसका जो तरीका सूत्र निकल कर आ गया। पक्षांतर करा, इसी के माध्यम से जो हमने जो इसका जो है दर का फार्मूला निकाल लिया। इसको यहाँ लिख देते हैं, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ठीक हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए फार्मूला इधर लिखा है, यहाँ लिख देते हैं, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। आप देखिए ब्याज कितना हमारा 75 रुपये। कितना है, 75 रुपये। फिर 100 बटे मूलधन कितना 300 रुपये गुणा
समय कितना 5 साल। अब इसको क्या है सरल कर लेंगे, करिए सरल। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, दूसरे से ये जीरो कट जाएगा, ये बचा 3। 3 से हमने काटा इसको, 3 दूनी 6, एक बचा 15, 3 पंजे 15, 25 हो गया। और 5 से फिर ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 2 10, 5 6 15, 5 पंजे 25, कितना आ गया 5। क्या हो गया 5 वर्ष। दर कितनी आ गई हमारी, वो दर कितनी आ गई 5% वार्षिक। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा दे देते हैं। ये उदाहरण नंबर 1 था, ये उदाहरण नंबर 2। मूलधन 1800 रुपये, समय बराबर 2 साल, और ब्याज 632। 360। ठीक है, अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए दर का तरीका क्या, सूत्र क्या हुआ, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। मेल मोल देखिए, ब्याज की जगह ब्याज लिख दीजिए, 360 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है हमारा, मूलधन देखिए कितना लिखा है 1800, गुणा समय कितना है 2 साल। अब काटिए, जीरो से ये जीरो कटेगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, और 18 के पहाड़े से सीधा ये कट जाएगा, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, और 2 से फिर ये कट जाएगा, 2 एकम 2, और जीरो का जीरो, कितना आ गया 10% वार्षिक। समय दर कितनी आ गई हमारी 10%। इस तरह से हम सवालों को निकाल लेते हैं। और देखते हैं आगे को, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मूलधन 1200 रुपये लिए हैं। ठीक है, समय 3 साल, और ब्याज हमारा 288 रुपये। अब देखते हैं दर इसमें निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे। दर का सूत्र क्या हो गया, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। अब देखिए ब्याज कितना हमारा 288 रुपया, गुणा 100 बटे मूलधन कितना 1200 रुपया, समय कितना 3 साल। अब देखते हैं यहाँ पर, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब यहाँ 12 है, यहाँ पर 288 है, इसको काट लेते हैं। 4 के पहाड़े 4 दूनी 8, वो 4 तिया 12, और 4 सत्ते 28, और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर इससे 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, बचे 3, हो गया 32, 4 अट्ठे 32। अब 3 से 18 काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9 3 4 3 5 3 6 18 6, बराबर कितना आ गया 6%। ठीक है, 6%।
ठीक हो गया। इस तरह से हम इन सवालों को निकाल लेते हैं। अब एक उदाहरण आपके लिए हो जाएगा। मूलधन 1800 रुपये, 1500 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1500, समय 4 साल, और ब्याज आपका 300 रुपये। ठीक है, इस सवाल में दर आपको निकालनी है, क्या होगी। इसको कर लेना, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। आशा करते समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। इसी को आगे वो निकालें स्टेप बाय स्टेप। पहले मूलधन निकाला, आपका दर निकाली, फिर आगे को समय निकालेंगे। ठीक है, फिर मूलधन भी ज्ञात करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चारों चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।